हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द फार्मूला यूनिट मास ऑफ द फॉलोइंग। कुछ आपके पास यहाँ पे कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनका आपने फार्मूला यूनिट मास निकालना है। सबसे पहला है आपके पास जिंक ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद दूसरा आपके पास दिया हुआ है Na2O और तीसरा आपके पास है K2CO3, ठीक है। इन तीनों का आपने फार्मूला यूनिट मास निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए पार्ट का ZnO, इसका आप फार्मूला यूनिट मास कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, इसके लिए हम लिखेंगे फार्मूला यूनिट मास इज इक्वल टू, फार्मूला यूनिट मास क्या होगा इसका कि जो जिंक का और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है, जब हम इन दोनों को सम अप कर लेंगे तो हमारे पास ZnO का फार्मूला यूनिट मास निकलकर सामने आ जाएगा। तो सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ जिंक प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जिंक का एटॉमिक मास हमारे पास है 65 और ऑक्सीजन का हमारे पास है 16। तो इसका फार्मूला यूनिट मास आ जाएगा 81 यूनिट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड है आपके पास Na2O। तो इसका फार्मूला यूनिट मास कैसे निकालेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे हम, फार्मूला यूनिट मास इज इक्वल टू, अब सोडियम हमारे पास दो एटम हैं सोडियम के, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ सोडियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन का यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही एटम दिया गया है, तो देखें 2 इंटू सोडियम का एटॉमिक मास है हमारे पास 23 प्लस 16 है हमारे पास ऑक्सीजन का, ठीक है। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 46 प्लस 16 विच इज़ इक्वल टू 62 यूनिट, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है सी पार्ट K2CO3। तो इसका हम फार्मूला यूनिट मास कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे फार्मूला यूनिट मास ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम प्लस एटॉमिक मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए भाई, पोटेशियम हमारे पास 2 हैं, तो इसको हम कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन सिंगल है तो इसको सिंगल रहने देंगे। ऑक्सीजन के 3 एटम है तो इसको भी 3 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि 2 इंटू पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 प्लस कार्बन का 12 प्लस 3 इंटू 16, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 78 प्लस 12 प्लस 48। तीनों को जब हम सम अप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 138 यूनिट, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप फार्मूला यूनिट मास निकाल सकते हो। कोई भी अगर आपके पास गिवन कंपाउंड है तो ये फार्मूला यूज़ करके हम उसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो ऐसे यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।